नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी संपत्ति से अवैध अतिक्रमण को हटाने के सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद प्रदेश में सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार जिला प्रशासन बड़े स्तर पर सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बताते हैं कि जिला प्रशासन ने आर्य नगर चौक के पास सड़क पर बनी मजार को हटाया। इसके विरोध में हरिद्वार जिले के कांग्रेस के 5 विधायकों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही मजार हटाने पर हंगामा भी किया। कांग्रेस विधायकों के विरोध के बाद संत समाज और बीजेपी खुलकर कांग्रेस के विरोध में खड़े हो गए हैं। मामले को लेकर बड़ा अखाड़ा उदासीन है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी संपत्ति पर बनी अवैध मजारों को तोड़ा जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में बड़े पैमाने पर अवैध मजारों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम शासन और प्रशासन का धन्यवाद देते हैं, मगर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। हम देवभूमि को इस्लामिक भूमि नहीं बनने देंगे, इसलिए हम सरकार के समर्थन में खड़े हैं। मैं उत्तराखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जिस प्रकार से अवैध मजारों जो सरकारी संपत्तियों पर एक प्रकार से अतिक्रमण था वो तोड़ा गया। हरिद्वार में भी बहुत सारी ऐसी मजारें जो सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किए हुए थी उसको तोड़ा गया। मैं शासन प्रशासन का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत साहसिक कदम ये उठाया और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं राजनीतिक पार्टियां उसका विरोध कर रही है, विशेषकर कांग्रेस। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के अपने सभी उत्तराखंड वासियों को कि उत्तराखंड देवभूमि है। इस देवभूमि का इस्लामीकरण नहीं होने दिया जाएगा। पूरा संत समाज सरकार के साथ है। देखिए, मैं समझता हूं इसे जातिगत या राजनीति के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ये एक वह कार्रवाई है जिस तरफ एक तरफ तो आप चाहते हैं कि विकास हो और एक तरफ चाहते हैं कि आप विकास ना हो, और ये पूरा हरिद्वार की काया पलट करने की ओर है। जब यहाँ इतना रूपांतरण चल रहा है, नए नए विस्तार, नई नई चीजें आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ ये उसी ओर उठाया एक कदम है। अब उसके भीतर कुछ भी आए बीच में, तो उस चीज को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि ये मजार है या मंदिर है या क्या चीजें हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। अब हिंदुओं ने तो कोई विरोध नहीं किया। आप देखेंगे कितनी मूर्तियां उन्हें जाने किया। हमेशा संविधान के ऊपर और बाकी प्रशासनिक कार्रवाई के ऊपर हमेशा एक ये तबका ही, एक ये समुदाय ही क्यों सवाल उठाता है, यह समझ में नहीं आता। लक्सर में दुर्गा मंदिर दुर्गा चौक से हटाया गया। भूपतवाला में 5-6 जगह प्रतिमाएं भगवान जी की हटाई गई। सिंह द्वार पे हनुमान जी का मंदिर हटाया गया। तब ये कांग्रेसी कहां मर गए थे? तब विधायकों का दायित्व नहीं बनता था कांग्रेसी के वो जिलाधिकारी पर दबाव बनाए। माननीय न्यायालय के आदेश पर हमारी प्रदेश की सरकार जो सरकारी जमीन पर ये अवैध कब्जे उनको हटाने का काम कर रहा है, ये अत्यंत प्रशंसनीय है, सराहनीय काम है। ये जनता इससे खुश है। और जो ये माननीय न्यायालय का विधायकों ने उल्लंघन किया है, जिला अधिकारी महोदय पर जो दबाव बनाया है, यह शोभनीय है। तो हरिद्वार जिले के कलेर क्षेत्र के माछी गांव में गन्ने के खेत में काम करते हुए मजदूरों पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले में महक सिंह नामक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे पास के ही अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वही सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार की धरपकड़ के लिए सर्च अभियान चलाया गया। वन दरोगा नरेंद्र कुमार सैनी ने बताया कि गुलदार के हमले में एक ग्रामीण के घायल होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर गुलदार को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जो पहला ये हमारे साथ मुझे उसके पास हमला हुआ, तो पहला मैंने उसके बचाने के चक्कर में पहले उसे बचाया, फिर उसने मेरे ऊपर हमला करने के चक्कर मुझे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद उसने मेरे जमीन पर नीचे लिटा दिया। कितना बड़ा था वो? इतना बड़ा था जी, लंबा लगभग पूंछड़ 1 मीटर लंबा था, पूंछड़ा पीछे से। तो मतलब कि जब उसने हमला किया आपने उसके साथ संघर्ष किया, तो अब वो उसने मेरा हाथ सिंह से पकड़ के फिर खींच दिया उनने दबा के मुझे। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की कवायद लगातार चल रही है और इसी कड़ी में देहरादून के परेड ग्राउंड में
हुई प्रदेश स्तर की एक प्रतियोगिता में 7 वर्ष की आयु में अब्दुल्ला कबीर खान ने 2 मेडल जीते। जीतकर अब्दुल्ला कबीर खान ने काशीपुर का नाम प्रदेश में रोशन किया। और कोच यतेंद्र कुमार ने बताया कि उत्तराखंड किकबॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित उत्तराखंड स्टेट किकबॉक्सिंग कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्टेट प्रतियोगिता में जीतने के बाद अब्दुल्ला कबीर खान अब चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उधर काशीपुर पहुंचने पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने अब्दुल्ला कबीर खान का जोरदार स्वागत कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और हौसला अफजाई करते हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पालिका अध्यक्ष शमशुद्दीन और उत्तराखंड एथलेटिक्स सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन विजेंद्र चौधरी का फूल माला डालकर जोरदार स्वागत किया गया। उत्तराखंड पुलिस कुश्ती कोच वीरेंद्र यादव और एथलेटिक्स संघ के जिला उपाध्यक्ष सरफराज चौधरी का फूल माला डालकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में विजेंद्र चौधरी ने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि मार्शल आर्ट एक आत्मरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खेल है और बच्चों की खेल के प्रति रुचि बढ़ी है, कुछ और गुजरने की ललक भी है। भविष्य में खेल कोटे से सरकारी नौकरियों में भी अपना भविष्य संवार सकेंगे। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष शमशुद्दीन ने कहा है कि प्रदेश स्तर पर मेडल जीतने वाला बालक एक दिन काशीपुर का नाम देश में भी रोशन करेगा। खुशी की बात है, जिस तरीके से बहुत कम टाइम में बच्चों ने ये अचीवमेंट पाया है, मैं मुबारकबाद दूंगा बच्चों को। और ये नसीम पहलवान के अपना प्रयास है, उन्होंने बच्चों को इस खेल में इस तरफ डाला और बच्चों ने उसको करके दिखाया। ये जो बच्चे हैं और जो खिलाड़ी हैं, ये हमारे देश की शान है, ये हमारे देश की पहचान है। आज ये पौधे हैं, कल ये बड़ वृक्ष का रूप लेंगे। गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में, और वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। तो ये बच्चे कल हमारे देश की पहचान होंगे, काशीपुर का नाम रोशन करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन की योजनाओं में कुमाऊं मंडल के जिले गढ़वाल के मुकाबले बिछड़ गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि पेयजल विभाग ने कुमाऊं में योजना के कार्यों में तेजी लाने की कवायद शुरू कर दी। इसी श्रेणी में नहीं रहा मथुरा दत्त वही योजना अपने अंतिम चरण में चल रही है। सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों के मुताबिक हाई अचीवर श्रेणी में गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और चमोली जिला शामिल है। जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा घपला है, अरबों रुपए का घपला है। हम बार बार जांच कराने की बात कर रहे हैं, सरकार तैयार नहीं होती। उसमें सरकार के मंत्रियों की संलिप्तता है, सरकार के अधिकारियों की संलिप्तता है। बहुत बड़ा घोटाला है। अगर सरकार में नैतिकता होती तो उसकी जांच कराती और जो लोग धन के दुरुपयोग में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती। तो हम कहते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार मिटाना चाहती है, सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और उनको पल्लवित और पोषित करने का काम कर रही है। हमारी मांग है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जितने भी काम हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह 5वां कार्यक्रम हरिद्वार का है। इस क्षेत्र के विभिन्न दलों के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने सभी लोगों का जोरों शोरों से स्वागत किया। हरिद्वार में 2 पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह और बरखा रानी, उनके वरिष्ठ सहयोगी, अनेकों ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि देश और प्रदेश में विकास की जो गति सरकार ने दी है, वह गति पूर्ववर्ती सरकारों ने न देश और न प्रदेश में दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। देखिए, हमने ये 5वां कार्यक्रम हरिद्वार का है। जिस क्षेत्र से बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनका हार्दिक स्वागत किया, अभिनंदन किया। आज जिला पंचायत के 2 पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी और बरखा रानी जी, उनके सभी वरिष्ठ सहयोगी, अनेकों ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी संस्था ग्रहण की है। मैं उन सबका स्वागत कर रहा हूं। और हमने जो शुरू में ही कहा था कि बड़ी संख्या में विकास, देश के विकास को देखते हुए प्रदेश सरकार के प्रति प्रभावित होकर जनप्रतिनिधियों पर जनता का प्रभाव है, जनता का दबाव है।
उत्तराखंड पूर्व सीएम और वर्तमान लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार न केवल उत्साह बढ़ रहा है बल्कि लोगों के अंदर बीजेपी में आने की होड़ सी है। हरिद्वार जनपद से पिछले समय से काफी लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली, फिर चाहे वो कांग्रेस, बसपा और सपा में रहे हो या फिर काफी संख्या में लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ली, जिसमें बीएसपी के जिले के प्रदेश के पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उप प्रमुख सारे के सारे बीएसपी के बहुत बड़ी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को सम्मानित किया है। बरखा रानी जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। वह कांग्रेस में पिछले 25 साल से काम कर रही थी। वह भी एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता रही। प्रदेश स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर के तमाम पदाधिकारियों के साथ उन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ऐसे ही और लोग भी विभिन्न दलों के वर्गों के लोग बीजेपी में शामिल हुए। पिछले 30 वर्षों का रिकॉर्ड भी हरिद्वार के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष का टूट गया है। वहां पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष नहीं था, वो भी निर्विरोध चुना गया। इसके अलावा पहली बार 6 के 6 ब्लॉक में भी ब्लॉक प्रमुख बने, जो कि निर्विरोध बने। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने जिस बात को कहा है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार न तो उत्साह बन रहा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी में आने की एक होड़ सी है। हरिद्वार जनपद से पिछले समय से आपने देखा कि कांग्रेस और बीएसपी और अन्य दलों के सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में आए। आज भी उसी श्रृंखला में बीएसपी के प्रदेश के महासचिव और पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह जी अपने बहुत बड़े दल के साथ, जिसमें बीएसपी के जिले के, प्रदेश के, मंडल के पूर्व वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख, सारे के सारे बीएसपी के बहुत बड़ी टीम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। पूर्णागिरी के अंतर्गत आने वाले होटल और धर्मशालाओं में थाना भैरव मंदिर प्रभारी में अन्य पुलिस कर्मियों ने साथ मिलकर चेकिंग की। इस दौरान उनके द्वारा श्रद्धालुओं को जागरूक किया गया। साथ ही होटल मालिकों को साफ सुथरा भोजन बनाने के साथ उचित मूल्य दिए जाने की हिदायत भी दी। थाना प्रभारी हरीश प्रसाद ने पूर्णागिरी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर नजदीकी थाना भैरव मंदिर में सूचित करने को कहा। साथ ही थाना प्रभारी ने पूर्णागिरी दर्शन करने आ रहे और दर्शन करके लौटने वाले श्रद्धालुओं का हाल जानने के साथ पुलिस के द्वारा हर संभव मदद किए जाने का भी भरोसा दिलाया है। खबर देहरादून से, जहां वन मुख्यालय देहरादून से कुछ जरूरी फाइलें और गोपनीय दस्तावेज गायब होने के मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए। उन्होंने ये भी बताया है कि 2 फाइलें गायब हुई हैं, इसके संबंध में जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये संज्ञान में मेरे भी आया है और इसमें निश्चित रूप जो रिकॉर्ड कीपर होता है, जो भी संबंध कंसर्न रखती है, जिसके भी सपोज अगर अकाउंट की फाइल अकाउंट सेक्शन के पास थी, तो दूसरी फाइल दूसरे सेक्शन में थी, तो पर्सन कंसर्न है उनको नोटिस जारी कर दिए गए और मामले की जांच का आदेश दे दिए गए, ताकि इस वस्तुस्थिति से पता करके जो आदमी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इतना गंभीर जी आपके लिहाज से मामला है, क्योंकि दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है। देखिए, 2 फाइलों के बारे में संज्ञान में आया है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए उनको नोटिस दिया गया है और जांच के आदेश कर दिए गए। जब जांच हो जाएगी उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई। रायवाला थाना पुलिस ने 86 ग्राम स्मैक सहित 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल पहुंचा दिया है। आरोपियों की पहचान पप्पू श्रीवास्तव और शहनवाज सिद्दीकी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं मामले का खुलासा एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने किया और एसएसपी ने बताया है कि पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम जानकारियां पुलिस को दी है, जिसमें सबसे अहम जानकारी ये मिली है कि स्मैक आरोपियों ने बरेली में
रहने वाले आदेश तिवारी से खरीदी। स्मैक रायवाला क्षेत्र में ड्रग डीलर सुनैना मल्होत्रा नाम की महिला को डिलीवरी दी जानी थी। महिला के आने से पहले ही पुलिस ने नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर जो नाम सामने आया है उनकी जानकारी भी पुलिस को दी है। इस बड़े खुलासे पर एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने पुलिस टीम को 5,000 का इनाम देने की भी घोषणा की है। कल शाम को रायवाला पुलिस स्टेशन पर रायवाला थाना प्रभारी की टीम ने 2 व्यक्तियों को शहरवाल के बेगम बरेली के रहने वाले मैं 46 ग्राम इसमें इसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 7.5 लाख के आसपास कीमत बरामद किया। उन्होंने को अरेस्ट किया गया है। एक तीसरी महिला है सुनैना मल्होत्रा जो कि घर पर गला रहने वाली है। ये बताया जा रहा है कि ये उनको डिलीवरी करने आए थे और अब हम सुनैना मल्होत्रा वाले एंगल को शुरू कर रहे हैं, प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चारधाम यात्रा से लौट रहा एक वाहन देवप्रयाग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को स्थानीय लोगों और देवप्रयाग विधायक की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। दरअसल चारधाम यात्रा से लौट रहा राजस्थान के यात्रियों की गाड़ी बद्रीनाथ एनएच पर देवप्रयाग वासी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इस दौरान किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि राजस्थान के ये यात्री चारधाम यात्रा से यात्रा कर ऋषिकेश की ओर आ रहे थे और इसी दौरान वाहन सड़क पर पलट गया। प्रदेश में अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए लंबे समय से एसपीआर की मांग कर रहे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के एसपीआर के मुद्दे को मीडिया से साझा करने को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सतपाल महाराज को इस विषय में मीडिया से बात नहीं करने की भी बात कहते हुए नसीहत देते हुए कहा कि सतपाल महाराज की सभी बातों को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनते हैं और महाराज के द्वारा जब ये बात सीएम से कर ली गई। वहीं दुष्यंत गौतम ने हाल ही में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा सड़क में खुलेआम एक व्यक्ति के साथ मारपीट वाले प्रकरण पर इस पूरे मामले पर प्रदेश के सीएम धामी के द्वारा निष्पक्ष जांच की बात भी कही है। साथ ही कांग्रेस के कई बड़े चेहरे का बीजेपी में ज्वाइनिंग की बात पर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि बीजेपी की कार्यशैली को जो पसंद करते हुए बीजेपी में आएगा वो आ सकता है। तो वहीं दुष्यंत गौतम ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित बताई है। प्रदेश प्रभारी का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भले ही कर्नाटक में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा हो, लेकिन चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी पर कर्नाटक की जनता भरोसा दिखा रही है, जिसका उदाहरण उनकी रैली में अपार जन समर्थन देखकर लगता है कि जनता का भरोसा कांग्रेस के साथ नहीं बीजेपी के साथ है। मुझे लगता है ये बात उनको आपको के साथ करने की उनकी बात नहीं है। ये मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी और समय समय पर वो बात करते भी रहते हैं, उनकी समस्याओं का हल मुख्यमंत्री निकालते रहते हैं। तो अगर आपसे की है तो उन्होंने वो गलत की है और मुख्यमंत्री से करेंगे तो उसका हल निकलेगा। सर प्रीतम मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, उसकी इंक्वायरी जांच कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जो जांच कर ऐसा क्या न्यायपालिका बंद कर दें, कानून बंद कर दें, वकील बेरोजगार कर दें, वकीलों को बेरोजगार कर दें। नहीं सुनिएगा, अब निर्णय आएगा उसका जो भी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पीड़ित गौरव कुमार द्वारा थाने में तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को महुआ डाबरा निवासी एलिस पुत्र विनिंग मनोहर लाल द्वारा बहला फुसलाकर नांदेही रोड पर द महल होटल में ले गया और उसके साथ गलत हरकत की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया है कि जसपुर थाने में एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उनकी नाबालिग लड़की को एक लड़के द्वारा काफी समय से परेशान किया जा रहा था और लड़की को उसकी कुछ फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसी आधार पर द महल होटल पर दबिश दी गई, जिसमें लड़का और लड़की मौके से बरामद हुए हैं और जब होटल वाले से इनके आईडी प्रूफ मांगे गए तो उसके द्वारा कोई आईडी प्रूफ नहीं दिया गया, जिसके आधार पर होटल के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई है और लड़के के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया और साथ ही अन्य होटलों और कैफों को भी बताया जा रहा है कि नियमों का पालन करें, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और नाबालिग को बैठने की अनुमति न दी जाए।
तो फोटो दिखाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था और लड़की के पिता द्वारा केस दर्ज किया गया है। नाबालिग को बहलाकर फुसलाकर होटल ले गया गया था, जिसके बाद पिता द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया और कहा गया कि आरोपी द्वारा लगातार लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके बाद उसे जबरदस्ती एक होटल में ले जाया गया, जहां पर अब फिलहाल पुलिस पूरी कार्रवाई में जुटी है। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग लड़की है और उस लड़की को एक लड़का काफी समय से परेशान कर रहा है और उसके द्वारा कुछ फोटोज उस लड़की की ली गई है और इसी के आधार पर वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो इसी आधार पर इसने एक होटल पर दबिश दी गई और दोनों लड़का और लड़की मौके से अपना बरामद हुए हैं। और जब होटल के बारे से इन दोनों की आईडी देने संबंधी कोई चीज मांगे थे तो होटल वाले भी कोई आईडी नहीं दे पाए। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ देते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।